हेलो एंड वेलकम टू ऑल सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 में एडमिशन के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, यानी कि कौन कौन से चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिए रहता है। सो वीडियो को एंड तक देखें, वरना आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाएंगे। तो बच्चों, सिलेबस जानने से पहले आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानना ज़रूरी है। सबसे पहला, फॉर्म फिलअप। सैनिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और ये जनरली अक्टूबर के महीने में होता है। दूसरा, डेट ऑफ एग्ज़ाम। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जनरली जनवरी महीने के फर्स्ट संडे को लिया जाता है, यानी कि 2024 में एग्ज़ाम आपका 7 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो बच्चों, अभी आपके पास पूरे 6 मंथ्स हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और ट्रस्ट मी, अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, तो आप डेफिनेटली एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो सभी एस्पिरेंट बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करो ताकि प्रिपरेशन आपका ईजी लगे। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लास 6 के लिए 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: मैथ्स, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज। मैथ्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं। सो मैथ्स से टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जीके, इन तीनों में से हर एक से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट से आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ऑल टोटल 125 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। टोटल मार्क्स है 300 और आपको टाइम दिया जाता है 150 मिनट्स, यानी कि 2.5 आवर्स। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करने का। ये 13 लैंग्वेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो फॉर्म फिलअप के टाइम ही आपको ये लैंग्वेज सिलेक्ट करना रहता है और क्वेश्चन पेपर में इस लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा मराठी सिलेक्ट करता है तो आपको मराठी के 25 क्वेश्चंस करने होंगे और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आपको मराठी और इंग्लिश में दिए रहेंगे। और अगर कोई बच्चा इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट करता है तो उसका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश प्लस हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज वाला होगा। तो कोई भी बच्चा इनमें से कोई सा भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है, चाहे वो किसी भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई क्यों ना कर रहा हो। सो अब बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। सबसे पहले मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ्स में आपके 25 टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स हैं नेचुरल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, average, percentage, area and perimeter, simple interest, lines and angles, temperature, conversion of units, Roman numerals, types of angles, circles, volumes of cubes and cuboids, prime and composite numbers, plane figures, decimal numbers, speed and time, operation on numbers, complementary and supplementary angles, and arranging of fractions। मैंने चैनल पे नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ के चैप्टर्स को क्लास 9 के लिए डिस्कस कर रखा है, तो उनके स्टार्टिंग के वीडियोस, यानी कि पार्ट 1 वाले वीडियोस आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक कवर्ड इन इंटेलिजेंस। Questions on intelligence will be based on analogies, mathematical and verbal, pattern, spatial and mathematical, classification, visual, logical, reasoning, etc. इंटेलिजेंस का टॉपिक्स हैं आपके एनालॉजी, पैटर्न, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डेट एंड टाइम, कैलेंडर, इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं। इंटेलिजेंस के भी मैंने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, इन सब टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है चैनल पे, सो उन वीडियोस को देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश के टॉपिक्स। इंग्लिश में आपको रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब्स एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, इडियम एंड फ्रेजेस, कलेक्टिव नाउन्स, नंबर, जेंडर, एडवर्ब्स, राइमिंग वर्ड्स, सिंगुलर और प्लूरल। नेक्स्ट देख लेते हैं अगर बच्चा हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करता है तो उसके क्या टॉपिक्स रहते हैं।
हिंदी में रहेंगे आपको गद्यांश, विशेषण की पहचान, संज्ञा के भेदों की पहचान, मुहावरे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अशुद्धि शोधन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्तियाँ, वर्तनी शुद्ध प्रत्यय। तो आप देख पाओगे कि इंग्लिश में जो टॉपिक्स से पूछे गए हैं क्वेश्चन, हिंदी में भी वही सब टॉपिक्स मेंशन्ड है, यानी कि लैंग्वेज में आपको सिमिलर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, बस लैंग्वेज अलग होगा। अब दिया हुआ है रीजनल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश या हिंदी को छोड़ के जो बाकी 11 लैंग्वेज हैं उनका क्या सिलेबस होने वाला है। क्वेश्चंस इन द लैंग्वेज रीजनल सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक्स डेल्ट टिल क्लास 5, यानी कि क्लास 5 तक इस लैंग्वेज में बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वही सब पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने जस्ट अभी बताया कि इंग्लिश और हिंदी के जो टॉपिक्स मेंशन्ड है वही सब टॉपिक्स आपको बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक कवर्ड इन जनरल नॉलेज। जीके से आपके टोटल 28 टॉपिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। ये सब टॉपिक्स हैं different types of scientific devices used in daily life, icons and symbols of India, national insignia, national emblems, sports, animal, etc., major religions of India, awareness about founder, place of origin, religious books and important ideas, art and culture, music, classical and folk dance, renowned personalities, instrumental and vocal music, major dance forms. Defense, equivalent ranks in 3 services, weapons, aircraft, missiles and warship. इनका elementary awareness. Concepts on mountain terrain and lifestyle, historical monuments, shape of earth and gravitation, इनका basic concept, non-renewable energy sources, fossil fuels, food, culture, habitat, language, etc. of various regions, इनका basic concept। फिर है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इंडिया एंड वर्ल्ड, रिनाउंड पर्सनालिटीज़, मेजर कॉम्पिटिशन्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद वेरियस गेम्स, सुपर सेंसेस, यानी कि हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंस देयर सराउंडिंग्स, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, टेस्ट एंड डाइजेशन, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ऑन एवरीडे लाइफ, water pollution and microbial diseases, names of young ones of different animals, functions of body parts of plants and animals, international organizations, इनका basic knowledge about structure, functioning and objectives of United Nations, यानी कि UN और World Bank etc. Indian literary and cultural personalities, names and fields of achievements, Indian literary and cultural awards, names of award and ration recipients, natural calamities जैसे flood and earthquake, evaporation, condensation and water cycle, basic concept, life of farmers यानी कि farming techniques, tribal communities and forest produce। सो जीके में ज़्यादा टॉपिक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। जीके के जो टॉपिक्स है अगर आप गौर से देखोगे तो इजी ही लगेगा, बस है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अगर आप एक एक टॉपिक को स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ईजी होने वाला है आपको। सेकेंड टॉपिक जो है आपका आइकन्स एंड सिम्बॉल्स ऑफ इंडिया, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है नेशनल सिम्बॉल्स ऑफ इंडिया करके, तो वो वाला वीडियो आप देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान ही आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों ने उस वीडियो में कमेंट कर रखा है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर लेगा, तो क्वेश्चंस मैंने ईजी दिए हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपको ईजी ही पूछे जाते हैं। वो वाला वीडियो आप देख लेना और मैं ट्राई करूँगी कि जीके के जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पे भी मैं जल्द वीडियो बनाऊँ। तो ये था आपका सिलेबस। आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप आपका सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन अच्छा हो।